जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 1। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। महर्षि नारद ने राजा अम्बरीश को बैसाख मास का महात्म्य सुनाया था। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा था कि बैसाख मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या सभी का सार है और समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस तरह विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभमणि सर्वोत्तम है। उसी तरह धर्म के साधन महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाला इसके जैसा दूसरा कोई मास नहीं है। जो व्यक्ति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। धरती पर पाप तभी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब तक मनुष्य बैसाख मास में प्रातः काल नदी सरोवर के शुद्ध जल से स्नान नहीं करता। बैसाख मास में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अलावा बाहर के जल में भी सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर वहां पर उपस्थित रहते हैं। बैसाख उत्तम महीना है और शेष साई भगवान विष्णु को हमेशा से प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति बैसाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर लाभ पहुंचाने वाला है। जो मानव बैसाख मास में राह पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक का वासी होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों मुनियों को बहुत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में जल की चाहत रखने वाले को, जल छाया की इच्छा रखने वाले को, छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखे का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति महात्माओं को स्नेह के साथ शीतल जल प्रदान करता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजशिव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है वह पाप रहित होकर भगवान के चरणों में जगह पाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है वह भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो विशुद्ध मन से तार का पंखा जरूरतमंद को दान करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वह ब्रह्मलोक का वासी बन जाता है। जो बैसाख मास में चप्पल जूते का दान करता है वह विष्णु लोक में मोक्ष को पाता है। जो रास्ते में अनाथों के रहने के लिए विश्राम घर बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।